नमस्कार, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका वेरिफिकेशन का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। अब आप सभी को इंतजार है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा और उसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसके अलावा फिर बात करेंगे कि आपका जो वेटिंग लिस्ट जारी होगा या नहीं होगा, कितने पदों पर या लगभग कितने पदों के आसपास वेटिंग लिस्ट जारी होगी, कब तक होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका रिजल्ट है कब तक जारी होगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो आपकी पोस्टें हैं 3705 यानी 3705 पोस्टें हैं। इसमें ब्रीफ में बात करते हैं। नॉन टीएसपी की आपकी 3183 वैकेंसी है और टीएसपी की आपकी 522 वैकेंसी है। इस कारण से आपकी 3705 टोटल वैकेंसी है। फ्रेंड्स, अब जो ये रिजल्ट निकाला गया है यानी जो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो गहन रिसर्च के बाद में इसको तैयार किया गया है। यानी जो आपके एनेक्सर 1 से लेकर 12 तक जो टोटल आपकी पीडीएफ की रिजल्ट की जो फाइलें थी उनका विश्लेषण करके यानी 2 गुना की कट ऑफ जो निकाली गई थी प्रत्येक कैटेगरी का, यानी प्रत्येक कैटेगरी में प्रत्येक कैंडिडेट की कट ऑफ को तैयार किया गया है यानी गहन विश्लेषण करके। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है। यानी अगर इसमें 100% अभ्यर्थी अगर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो इससे वही कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये स्वाभाविक है कि इसमें लगभग कई कैंडिडेट एबसेंट भी रहेंगे और कई वैलिड भी नहीं है। तो उस कारण से जो कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा उससे आप पॉइंटों में या 1 नंबर के आसपास कम भी मान सकते हैं कई कैटेगरी में। बट जो ये कट ऑफ है मैक्स टू मैक्स कट ऑफ आपकी 2 गुना कैंडिडेट जो आपको क्वालिफाई किया गया, वेरिफिकेशन किया गया है। अब जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा 1 गुना का, उसमें मैक्स टू मैक्स कट ऑफ ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहले। अब इसमें पहले नॉन टीएसपी के बारे में बात करते हैं। किसकी? नॉन टीएसपी की। और टीएसपी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यानी इसमें केवल टीएसपी की कट ऑफ है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। टीएसपी के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखते हैं तो जनरल में यानी अब इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो ये नंबर है, ये कट ऑफ है रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। यानी जो आपका पेपर का आयोजन 2 पारियों में किया गया था, इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो एक पारी में पेपर माइनस हुए हैं और एक दूसरी पारी में आपके इंक्रीज हुए हैं। तो इस कारण से जो आपके रो मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपकी 2 पीडीवी के लिए जो कट ऑफ चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है वो भी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग जारी की गई है। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका आएगा। ठीक है, अब इसमें पहले जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं नॉन टीएसपी में। तो जनरल सीट्स के बारे में देखें तो जनरल में जो सीट्स है टोटल, यानी इसमें जनरल में यानी इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, इसमें फीमेल भी आ सकती है बट सामान्यतः मेल रहते हैं। तो जनरल सीट्स में जो टोटल वैकेंसी है वो 434 है। और जिसमें फाइनल सिलेक्शन होगा 249 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है तो फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग 252.3663 कितनी रहेगी? 252.3663 रहेगी। और लास्ट रैंक रहेगी यानी जनरल में जिनकी 434 रैंक आ रही है उनका यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। ठीक है, अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं तो स्वाभाविक है इसमें कई कैंडिडेट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो इसमें आपका ये पॉइंटों में आप कम कट ऑफ भी मान सकते हैं। ठीक है, 252 के आसपास भी कट ऑफ रह सकती है। अगर 100% करवाते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपकी 252.3663 रहेगी, इससे एक भी पॉइंट ऊपर नहीं रहेगी। फीमेल के बारे में बात करें जनरल में तो 263 वैकेंसी है और 240.11 कट ऑफ देखने को मिलेगी। और रैंक रहेगी लास्ट 3357 कितनी रहेगी? यानी जो 3357 लास्ट कैंडिडेट इसमें जनरल फीमेल में सिलेक्टेड होगा। ठीक है, और इससे यानी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर इस रैंक से जो पहले आ रहे हैं उनका तो यहाँ पे 100% सिलेक्शन होगा। और जो लास्ट रैंक रहेगी वो 3357 रहेगी। विडो यानी विधवा के बारे में बात करें तो इसमें टोटल आपकी 172 वैकेंसी है। कितनी है? 172 है। और कट ऑफ रहेगा आपका 135.62 कितना रहेगा? 135.62 कट ऑफ देखने को मिलेगा। और रैंक रहेगी इसमें क्योंकि नंबर कम है, कट ऑफ का भी कम है, तो रैंक पीछे रहेगी तो 2,17,456। यानी एनेक्सर जो आपके पीडीएफ देर के रिजल्ट की उसमें जो 2,17,456 वाला जो कैंडिडेट है लास्ट रैंक पे चयन हो जाएगा विडो कैटेगरी में। और डाइवर्स कैटेगरी में बारे में बात करें विधवा की तो विधवा में 34 सीटें हैं और इसमें अच्छी खासी कट ऑफ है। यानी विडो में सीटें भी ज़्यादा थी बट कट ऑफ भी यहाँ पे 132 रही है और डाइवर्स में सीट्स कम है तो इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ है वो 212 कितनी 212.66 देखने को मिलेगी। और रैंक लास्ट रैंक सिलेक्शन होगा यहाँ पे 29,000
सॉरी 26,925 का किसका होगा, यानी 26,925 जिसकी डाइवर्स कैटेगरी में जनरल में रैंक आ रही है उसका यहाँ पे फाइनल चयन होगा। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बात करें तो 146 वैकेंसी है। और जो फाइनल कट ऑफ रहेगा मैक्स टू मैक्स 200.6385 देखने को मिलेगा। और रैंक रहेगी उसकी 48,084। कितनी रहेगी, 48,084 रैंक वाला लास्ट कैंडिडेट इसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, यानी अगर 100%, मैं बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर 100% व्यक्ति का वेरिफिकेशन करवाते हैं, कोई एब्सेंट नहीं रहता है या कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता, तो मैक्स टू मैक्स इतने देखने को मिलेगी। अब इसमें हो सकता है इसे पॉइंटों में कम भी रह सकती है, और वो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाया है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस। कौन सी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस को देखते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की जो सीट्स है 221 है, कितनी है, 221 सीट्स है। और जो कट ऑफ रहेगा फाइनल 245.2521 रहेगा। कितने कितना रहेगा, 245.2521 रहेगा। और जो कट ऑफ सॉरी रैंक रहेगा 1837। कितनी रहेगी, 1837 वाली कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। नेक्स्ट है फीमेल देखते हैं। तो फीमेल में 72 सीट्स है, यानी 72 वैकेंसी है। और 235.7685 फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। और रैंक रहेगी लास्ट 5146। कितनी रहेगी, यानी 5146 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पे चयन हो जाएगा। और वीडियो कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में देखिए तो 31 सीट है और 135.4616 कट ऑफ देखने को मिलेगी। और रैंक रहेगी लास्ट 2,71,280, यानी काफ़ी पीछे, क्योंकि कट ऑफ कम है 135 है, तो 2,71,280 जो लास्ट रैंक आ रही है, जो पीडीएफ की लिस्ट है आपकी रिजल्ट की, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चयन हो जाएगा। और डाइवर्स में यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, इस कारण से कट ऑफ नहीं निकाली गई है। और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 41 वैकेंसी है, तो 169.0217 लास्ट मैक्स टू मैक्स कट ऑफ रहेगी। और रैंक रहेगा, यानी लास्ट रैंक वाला कैंडिडेट सेलेक्ट होगा इसमें 13,000 सॉरी 1,36,036। कितना, 1,36,036 जिसकी रैंक आ रही है उसका यहाँ पे एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चयन हो जाएगा। ओबीसी को देखें, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करें यहाँ पे, तो जनरल सीट्स हैं यहाँ पे, जनरल की सीट्स है ओबीसी में 467। और कट ऑफ रहेगा 247.4703। ठीक है, और रैंक रहेगी लास्ट 1334, जो आपके एनेक्सर फर्स्ट वाली पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग जिनकी जिनकी 1334 रैंक आ रही है उनका यहाँ पे अंतिम चयन होगा, या लास्ट कैंडिडेट 1334 वाला रैंक वाला होगा ओबीसी में जनरल में। और फीमेल में बात करें तो 158 सीट्स है और 238.49 कट ऑफ देखने को मिलेगी, यानी मैक्स टू मैक्स। और रैंक रहेगी उसकी लास्ट 3943, यानी 3943 वाला रैंक वाला कैंडिडेट जो इस रेंज में आ रहा है उसका यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। और वीडियो में यहाँ पे 68 वैकेंसी है और कट ऑफ रहेगी 141.7025। कितनी रहेगी, 141.7025 रहेगी। और रैंक रहेगी उसकी 2,43,954। कितनी, 2,43,954 उसकी लास्ट रैंक रहेगी। और डाइवर्स कैटेगरी में बारे में बात करें तो यहाँ पे 22 वैकेंसी है और फाइनल कट ऑफ है 213.3599 में रहेगा। और रैंक रहेगा उसका 25,950, यानी 25,950 वाला जो इस रैंक में इंक्लूड हो रहा है उसका यहाँ पे अंतिम चयन होगा, यानी ओबीसी डाइवर्स कैटेगरी में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें, भूतपूर्व सैनिकों में यहाँ पे 92 वैकेंसी है और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी कट ऑफ गई है, तो जाएगी 200.3378 रहेगी। और अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं अभ्यर्थी, और लास्ट रैंक वाला का चयन होगा 48,714, यानी जिसकी 48,714 रैंक आ रही है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ओबीसी में उसका यहाँ पे चयन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी में जनरल की सीट्स है यहाँ पे 106 वैकेंसी है। कितनी, 106 वैकेंसी है। और जो अंतिम 100% वेरिफिकेशन करवाते हैं अभ्यर्थी तो 239.8913। कितना, 239.8913 रहेगा। और रैंक रहेगा उस अभ्यर्थी का, लास्ट वाले अभ्यर्थी का 3422 कितना रहेगा, 3,422 उसका रैंक रहेगा। फीमेल में बात करें तो फीमेल में यहाँ पे 53 वैकेंसी है और अंतिम कट ऑफ रहेगा 214.9865 और उसकी रैंक रहेगी फीमेल कैटेगरी में, यानी एमपीसी कैटेगरी में फीमेल में 23,471। कितना, 23,471 वाली रैंक वाला जो लास्ट कैंडिडेट है उसका यहाँ पे चयन होगा महिला अभ्यर्थियों में। और वीडियो में बात करें, वीडियो में यहाँ पे नाम मात्र की 4 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे कट ऑफ कोई खास ज़्यादा नहीं गई, 128.2056 मैक्स जाएगी, मैक्स टू मैक्स है तो 128.2056 रहेगी। और रैंक रहेगा उसका 3,04,100। कितना रहेगा, 3,04,100 वाला रैंक का अभ्यर्थी वीडियो, यानी वीडियो महिला है उसका चयन हो जाएगा एमपीसी कैटेगरी में। और डाइवर्स की यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो कट ऑफ नहीं निकाली गई है। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 21 वैकेंसी है, कितनी, 21 वैकेंसी है। वो कट ऑफ रहेगा
9537 कितना रहेगा, 164.9537 रहेगा। और उसकी लास्ट रैंक रहेगी 1,50,469 कितनी, 1,50,469 वाला रैंक वाला अंतिम अभ्यर्थी है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यानी एमबीसी कैटेगरी में। तो इसमें ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, जनरल की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की बात कर चुके हैं, एमबीसी की बात कर चुके हैं, ओबीसी कर चुके हैं, जनरल की, 4 कैटेगरी के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। ठीक है, अब एससी के बारे में देखें। तो यहाँ पे सीट्स काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 283 मेल की है यानी जनरल की है, इसमें फीमेल भी आ सकती है जैसा कि आप सभी को पता है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा मैक्स टू मैक्स 231.1972 कितना, 231.1972 रहेगा। और लास्ट रैंक रहेगी उस कैंडिडेट की जो एससी कैटेगरी में सामान्य से जिसका चयन होगा, क्योंकि इसमें महिला भी आ सकती है अगर जनरल टॉप करती है तो। ठीक है, अब जनरल टॉप करने का नियम है, एक तो जो जनरल की सामान्य वैकेंसी है उसमें जा सकती है, और उसके अलावा जो रिलेवेंट कैटेगरी ओबीसी की है, एसटी की है, एससी की है, एमबीसी की है, अगर कोई महिलाएं हैं अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे इसमें एससी में अगर इनके जनरल के बराबर नंबर आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस कैटेगरी में जा सकती है और अपनी कैटेगरी की सीटों को रिजर्वेशन रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल की है 129 सॉरी 119 यानी 119 वैकेंसी है। कट ऑफ रहेगा मैक्स टू मैक्स इसका 212.8528 रहेगा। और रैंक रहेगी लास्ट कैंडिडेट की 26,702। कौन सी रहेगी, 26,702 रैंक वाला अभ्यर्थी इसका अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो जाएगा, महिला अभ्यर्थी का एससी कैटेगरी में। वीडियो में यहाँ पे 68 वैकेंसी है, 68 वैकेंसी है। और कट ऑफ रहेगी लास्ट 98.2544 कितनी रहेगी, 98.2544 रहेगी। और उसका रैंक रहेगा 4,37,119 कितना रहेगा, 4,37,119 रैंक यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो हो सकता है इससे कमी रहेगी, बट या तो मैक्स टू मैक है। अगर जो इस कैटेगरी इस रेंज में यानी प्रत्येक कैटेगरी में जो मैंने रेंज बताई है, अगर कोई अभ्यर्थी इस रेंज में शामिल हो रहा है तो उसको अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका चयन अंतिम है। वो डाइवर्स के बारे में बात करें, विधवा के बारे में बात सॉरी प्रत्येकता के बारे में बात करें तो 11 सीट है और कट ऑफ रहेगा 186.1930। ठीक है, यानी 186.1930 रहेगा। और उसकी रैंक रहेगी लास्ट वाले की 82,456 जिसके रैंक है उसका यहाँ पे अंतिम यानी अंतिम पायदान पे चयन हो जाएगा। और फिर लास्ट बात करें एक्स सर्विसमैन की, भूतपूर्व सैनिकों की, तो एससी में 58 वैकेंसी है। कितनी है, 58 वैकेंसी है। जो यहाँ पे पर्याप्त कैंडिडेट 2 गुना क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है उसका यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। ठीक है, तो जो कट ऑफ गई है जो भी क्वालिफाई है मिनिमम उसका यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कैटेगरी के एसटी के बारे में। तो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के बारे में देखें, अनुसूचित जनजाति। जनरल सीट्स है यहाँ पे 204 यानी 204 वैकेंसी है। और जो अंतिम कट ऑफ रहेगा, क्योंकि आप 226 के आसपास कट ऑफ गई थी प्रीडीवी में आपके 2 गुना की, तो फाइनल कट ऑफ रहेगी अगर 100% व्यक्ति वेरिफिकेशन करवाते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 229.3005 कितना रहेगा, 229.3005 रहेगा। और रैंक रहेगी उस अभ्यर्थी की लास्ट वाले की 9,053 यानी 9,053 जिसकी रैंक आ रही है उसका तो 100% चयन होगा। हो सकता है इसमें कोई एब्सेंट रहेगा, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो इससे भी कम कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये तो मैक्स टू मैक्स है, अगर 100% वेरिफिकेशन करवाते हैं कोई एब्सेंट नहीं रहता है तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर जो अभ्यर्थी इस रेंज में शामिल हो रहा है तो उसका चयन 100% है। फीमेल में एक में 117 वैकेंसी 117 वैकेंसी है। और लास्ट कट ऑफ रहेगा यानी आपकी इनमें जो प्री डी के लिए कट ऑफ गई थी 203 के आसपास गई थी, 207 नंबर के आसपास जंप मार रही है, 210.9741 जिनके मार्क्स आ रहे हैं। लास्ट अभ्यर्थी है महिला अभ्यर्थी, उसका चयन होगा। और 29,509 रैंक वाला यानी जो इसकी रैंक है लास्ट 29,509 रैंक वाला महिला अभ्यर्थी एसटी में शामिल हो जाएगा। और विडो के बारे में बात करें विधवा की, तो विधवा में 43 सीट है। कितनी, 43 सीट है। और लास्ट कट ऑफ रहेगी 84.7760 कितनी रहेगी, 84.7760 रहेगी। और उस अभ्यर्थी का रैंक रहेगा 4,89,464 कितना रहेगा, 4,89,464 रहेगा। और डाइवर्स कैटेगरी में यहाँ पे सीट्स 7 सीट्स है, तो यहाँ पे कट ऑफ है 169.80 जाएगी लास्ट, अगर कोई एब्सेंट नहीं रहती है तो 169.80 जाएगी। और कट ऑफ रहेगी लास्ट एक यानी रैंक रहेगा 1,33,347 वाला रैंक वाला अभ्यर्थी इसमें चयनित हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करें तो एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे 45 वैकेंसी है। ठीक है, जो मिनिमम कट ऑफ गई है वही कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, इस कारण से यहाँ पे जो भी क्वालिफाई हुए हैं उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके जो नॉन टीएसपी में आपका पहले तो जनरल के बारे में बात कर चुके हैं, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एमबीसी, एससी और एसटी यानी जो मुख्य कैटेगरीज है उनके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे यानी जो 12 क्षेत्र है वहाँ के जो शहरिया जनजाति वाले शहरिया व्यक्ति होते हैं उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में देखते हैं।
देखिए अब यहाँ पे जो जनरल की सीट्स है, पहले मैं बताता हूँ इसको, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा किस प्रकार से निकाली गई है। तो इसमें जनरल की आपकी 21 सीट्स है। अब ये 3 एडीके की मैं बताऊंगा। और इसमें आपके जो विडो की 4 सीट्स है और आपके डाइवर्स की 1 सीट है, ठीक है, 1 सीट है, तो टोटल आपकी 5 सीट्स हो गई। अब बट इसमें जो फीमेल की सीट्स है वो 0 है, तो कट ऑफ कैसे निकाली गई है और फाइनल किस तरह से जाएगी वो देखते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको कि जनरल में, और इसमें लास्ट बात करें तो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 3 सीटें हैं। कितनी है एक्स सर्विसमैन की, यानी एक्स सर्विसमैन की यहाँ 3 सीट है तो वैकेंट रही है। तो अब डीओपी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो जनरल की जो सीट्स है, अगर ठीक है, क्योंकि इनका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है ये एक्स सर्विसमैन का, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती तो जनरल से उस सीटों को फुलफिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जनरल 3 सीट वैकेंट रही है, तो 3 21 तो ये पहले वाली सीट थी, वो 3 ये है, तो टोटल 24 सीट हो गई। तो 24 सीट में सरिया में जनरल में जिनके 103 पॉइंट कितने, 103.80 97 मार्क्स आ रहे हैं लास्ट कट ऑफ वाला, और रैंक रहेगी उसकी 4,13,499, उसका अंतिम चयन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में यहाँ पे वैकेंसी 0 है, ठीक है। अब वैकेंसी 0 है, बट मैंने अभी जब बात की है कि अगर डाइवर्स विडो की और डाइवर्स की सीट अगर खाली रहती है, ठीक है, अगर पढ़ नहीं पाती है, जो भी वाट एवर जो भी रीजन हो, तो उसको संबंधित कैटेगरी की सामान्य महिला उसमें भरा जाता है। तो यहाँ पे 4 सीटें वैकेंट रही है, तो 4 सीटों को, यानी एक 4 तो विडो की है और आपकी डाइवर्स की 1 सीट है, टोटल 5 सीट्स है, तो 5 सीट्स को सामान्य महिलाओं से भरा गया है, ठीक है। तो इनकी जो कट ऑफ है वो 85+ रहेगी। फिर बात करें तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की जनरल में इंक्लूड हो चुकी है, और डाइवर्स की और विडो की सीटें जनरल फीमेल से भरी जा रही है, और जनरल की कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दंडवत आरक्षण एंड ओरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट कट ऑफ है दंडवत आरक्षण की, तो इसको देखें। तो इसमें देखो दंडवत आरक्षण में आपका एलडीसीपी की कट ऑफ देखेंगे, और फिर आपका स्पोर्ट पर्सन के देखेंगे। किसके देखेंगे, एलडीसीपी यानी जो डिसेबल्ड पर्सन है, और उसके अलावा जो स्पोर्ट पर्सन है उनके देखेंगे। तो एलडीसीपी में जो आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी एलडीसीपी में डिसेबल्ड पर्सन में 131 वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे जो अंतिम चयन होगा वो 163.0739 कितना, यानी इतनी कट ऑफ जाएगी मैक्स टू मैक्स, अगर 100% वेरिफिकेशन करवाएंगे कैंडिडेट। और जो लास्ट वाले की रैंक रहेगी उस अभ्यर्थी की 1,57,278, यानी 1,57,278 वाला जो रैंक वाला अभ्यर्थी है वो अंतिम पायदान पे चयन होगा एलडीसीपी कैटेगरी में, यानी ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत। वो कट ऑफ रहेगा 163.0739, ठीक है, कितना रहेगा 163.0739। एलडीसीपी के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे स्पोर्ट पर्सन की, यानी जो खेल कोटे से होते हैं, तो क्योंकि स्पोर्ट पर्सन में काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है अदर देन एलडीसीपी और एक्स सर्विसमैन की अपेक्षा। तो स्पोर्ट्स पर्सन में यहाँ वैकेंसी काफ़ी कम है, यहाँ 66 वैकेंसी है। तो लास्ट कट ऑफ रहेगा 214 पॉइंट, अगर कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है या कोई एबसेंट नहीं रहता है तो 214.4041 कितना रहेगा, 214.4041 रहेगा अंतिम कट ऑफ। और जो लास्ट उसकी रैंक रहेगी अभ्यर्थी की 24,465 कितना रहेगा, एंड 24,465 रैंक वाला अभ्यर्थी लास्ट में उसका चयन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से नॉन टीएसपी की जो जितनी भी कैटेगरीज है, आपका जनरल के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, जिसमें जो भी प्रत्येक कैटेगरी है जनरल में, जनरल है, फीमेल है, विडो है, डाइवर्स है, एक्स सर्विसमैन है, इसी तरीके से प्रत्येक कैटेगरी के बारे में बात कर चुके हैं। और साथ में जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी दंडवत आरक्षण रिजर्वेशन का रूल्स होता है, उसमें आपके एलडीसीपी और साथ में आपके स्पोर्ट पर्सन की कितनी वैकेंसी है, और साथ में उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी अगर कोई भी कैंडिडेट एबसेंट नहीं रहता है या डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। तो मैक्स टू मैक्स ये कट ऑफ मैक्स टू मैक्स है ये, तो इससे तो एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, एंड मैक्स टू मैक्स निकाला गया। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। बट इसमें स्वाभाविक है कि हर भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट एबसेंट भी रहते हैं, कोई डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, वट एवर जो भी रीजन हो, तो 100% वेरिफिकेशन नहीं करवाते। मेरे हिसाब से 95% के आसपास लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया होगा। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, अब जरूरी नहीं है कि जैसे आपकी पीछे आपके रैंक से कोई अभ्यर्थी पीछे अगर वो एब्सेंट रहता है तो उससे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपसे अब वही रैंक वाला अगर अभ्यर्थी एब्सेंट रहता है तो आप लोगों को जिनकी दो गुणा में कैंडिडेट शामिल है उनके नंबर कम है तो उनको फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो अब इसमें लास्ट बार बात कर लेते हैं कि क्या इसमें वेटिंग क्लियर होगी, क्या कितने अभ्यर्थियों के के रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो जहाँ तक मेरा मानना है इसमें 200 से लेकर 300 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तब इसमें स्वाभाविक है कि अभी जस्ट वीडियो का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, अब उसके वेरिफिकेशन भी जल्दी जनवरी माह में आयोजित करवाए जाएंगे। और जो आपकी पटवार भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट
या तो इस वीक के या हो सकता है लास्ट 31 दिसंबर से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। और जो आपको नियुक्ति पत्र है वो आगामी जो रोजगार मेला है जनवरी में, उसमें आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। इसमें 100% पूरी पॉसिबिलिटी है अगर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है तो। और जो वेटिंग लिस्ट है, अब वेटिंग लिस्ट तो आपका पहले 6 मंथ का नियम था, बट अभी गवर्नमेंट ने डीओपी ने 1 साल का कर दिया है। विद इन 1 ईयर में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसमें जो आपके मूल पद है उन मूल पदों का 50% तक वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से 200 से लेकर 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वीडियो में सिलेक्टेड है। तो स्वाभाविक है कि सिलेक्टेड तो कई ज़्यादा है, बट इसमें कई कैंडिडेट वीडियो को तवज्जो देंगे क्योंकि वीडियो का L6 का नौकरी है, यानी और जो आपका पटवारी है वो L5 का है। और पटवारी की जॉब के बारे में बात करें, पटवारी का जॉब थोड़ा फील्ड का होता है, और साथ में जो वीडियो का जॉब है वो ऑफिशियल होता है, यानी पंचायत लेवल पे होता है मोस्टली। तो वो आपके अब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है तो जो किस पोस्ट को देते हैं, तो बट स्वाभाविक है कि वीडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें से लगभग 200 से 300 कैंडिडेट इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, तो 200 से लेकर 300 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। अब वो कब तक जारी होगी वो तो आगामी भविष्य का विषय है, बट इसमें जो एक कट ऑफ बताइए मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है आपकी। अब इसमें कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक कैटेगरी में, जहाँ तक मेरा मानना है कि 4 से लेके 5 कैंडिडेट का जो कट ऑफ है, अगर 4 जो रेंज बताइए, रैंक बताइए, कट ऑफ बताइए, अगर उससे 4 से लेके 5 रैंक भी अगर कोई पीछे है तो उसके भी यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट वीडियो में टीएसपी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इसमें तो नॉन टीएसपी की बात की है। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।